नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपडेट चैनल। दोस्तों, दो तीन दिन पहले आरबीआई के गवर्नर श्री शांतिकांत दास जी ने अनाउंसमेंट की है कि यूपीआई की तरह यूएलआई लॉन्च किया जाएगा। यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस बेसिकली बात करते हैं, उससे पहले एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कुछ साल पहले आया था, सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। कोई भी जाता है बैंक लोन लेने, किसी एनबीएफसी के पास लोन लेने जाता है तो उसका सिबिल स्कोर जो चेक किया जाता है। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए लाइसेंस दिया हुआ है, उसमें से सिबिल एक है। जब भी आप बैंक के पास जाते हो सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल स्कोर 300 से 900 तक होता है। जितना 900 के पास होगा मतलब उतनी आपकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है, ज़्यादा अच्छा स्कोर है, आपको लोन मिलने के चांसेस उतने ही बेटर है। 700 के आसपास का स्कोर, 700 का स्कोर जो अच्छा माना जाता है, 700 का स्कोर है अगर आपका सिबिल का, तो माना जाएगा आपको लोन मिल जाएगा आसानी से, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कोर कम होगा उसका मतलब है कि आपने कोई जो इंस्टॉलमेंट जो है आपकी टूटी है या लोन कोई रीपे नहीं किया, समथिंग आपका जो रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है। अब यूएलआई एक फर्दर स्टेप है लोन डिसबर्समेंट में, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है क्रेडिट एक्सेस के मामले में है। क्या, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। यूएलआई में क्या होगा, एक जैसे यूपीआई पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन की पेमेंट कर दी, किसी को पैसे भेजने हैं झकास मिनट में भेज दिए। ऐसे ही यूएलआई एक इंटरफेस है, ठीक है। उसमें जितने भी उसका एम है ये बेस होगी, आपको पहले बता दूं, एपीआई के बेस पर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग दो सॉफ्टवेयर्स को, दो या दो से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को आपस में बातें करने देता है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के लैंड रिकॉर्ड के बारे में, इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के सिबिल स्कोर के बारे में, इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के कि उसके लोन और कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशंस तो है अवेलेबल, पर अलग अलग जगह पर है, एक इंटरफेस पर अवेलेबल नहीं है। एपीआई से क्या होगा, जिसने देखना है कि कोई लोन लेने गया, जो लेंडर है वो देख सकता है उसकी कंसेंट से। हाँ, कंसेंट बेस होगा, ये नहीं कि सरकार वो लोगों में बहम पड़ जाता है ना, सरकार उसका डाटा चोरी कर लेगी। या कंसेंट दोगे तो लेंडर आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेगा। ये एपीआई के थ्रू पॉसिबल होगा। अलग अलग फिनटेक कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, उनको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की बात है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि अगर जो स्मॉल बोरोवर्स है, रूरल बोरोवर्स है, एमएसएमई बोरोवर्स है, उनको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। वो पेपर वर्क के चक्कर में ही महीनों निकल जाते हैं। उनके लिए आसानी, उनका जीवन आसान करने के लिए कि इतने डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए, इतने पेपर वर्क लगता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो लेंडिंग का, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो लोगों को, स्मॉल बोरोवर्स को, एमएसएमई बोरोवर्स को, रूरल बोरोवर्स को आसानी से लोन मिल सके और टाइमली लोन मिल सके। काम आज शुरू करना है, लोन के लिए अप्लाई किया, कई 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, तो 6-8 महीने तो अगले का लॉस हो गया ना। ये चीज़ को आसान करने के लिए ये यूएलआई का स्टेप जो है लिया जा रहा है। जैसे एक जैम ट्रिनिटी आई थी 8-10 साल पहले, जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल। इससे क्या हुआ था, सरकार को जनधन अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड हुए, फ़ोन नंबर के साथ लिंक्ड हुए, सारी तीनों चीज़ें। सरकार को पिन पॉइंट होता था कि हाँ, जो वो बेनिफिट्स दे रही है वो सही बंदे के सीधा डायरेक्ट अकाउंट
डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स। कुछ स्कीम्स में डीबीटी थी, कुछ में नहीं थी। डायरेक्ट उनके अपना पिन पॉइंट करके सरकार जो है बेनिफिशरी को फ़ायदा दे सके। डायरेक्ट अकाउंट्स में जाए, अकाउंट में जाने वाली चीज़ अकाउंट में जाए। जिसको चाहिए कुछ और कोई स्कीम्स है तो उसको इंसेंटिव मिल सके, स्कीम उसको लाभ मिल सके। सो अब नई ट्रिनिटी की बात हो रही है, जनधन, जैम, यूपीआई, यूएलआई तीनों को लिंक किया जाएगा। सो इंडिया हम देखते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एंड इट इज़ डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं, नो डाउट एट ऑल, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट, it is definitely going to be a revolutionary step in the lending process। आशा रखता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।